परिचर्चाएं भी होंगी। हाँ जरूर होगी। कानपुर में आए तो परिचर्चाएं ही होंगी। नहीं, अभी चर्चा चल रही थी तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भैया जी घूम रहे हैं। हाँ हाँ, तो निश्चित है कोई न कोई बात होगी। निश्चित ये बात है कि आपको मिलना था मुझे। जी जी जी, और मुझे आपसे मिलना था। जी जी जी, ये कोई साधारण काम थोड़ी ना। जी जी जी, कानपुर में हर आदमी जो है बहुत बड़ा विकट आदमी। अरे साहब क्या कहने, कानपुर का पानी और कानपुर का इंसान बहुत विकट होता है। जी जी जी। तो कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर। अच्छा, क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन तो चल रहा, अब तो खुल गया लॉकडाउन। जी 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 जी, रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन है। हाँ, तो फिर क्या चल रहा है? बस एकदम चकाचक चल रहा है। क्या काम करते साहब? मैं तो साहब प्राइवेट नौकरी करता हूँ। सब ठीक ठाक चल रहा ना? हाँ, फर्स्ट क्लास। नमस्ते, कैसे हैं? बैठे रहते हैं या आते भी हैं? अरे हम अगर बैठे रहते हैं तो वहीं आए। जरूर आते हैं। क्या काम करते हैं साहब? व्यापार करते हैं। तो व्यापार कैसा चल रहा है कानपुर में? ठीक है, डाउन है मगर फिर भी ठीक है, रोजी रोटी चली रही है। अच्छा, डाउन है। हाँ हाँ, हाँ, व्यापार तो डाउन है। व्यापार डाउन है। हाँ, फिर चल रहा है ठीक। हाँ ठीक है, काम चल रहा है। हाँ जी, मैनचेस्टर, कभी किसी जमाने का मैनचेस्टर कानपुर, जिस जगह में मैं खड़ा हूँ रेल बाजार है ना सर? रेल बाजार, अभी बहुत पुरानी बस्ती जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, आगाज कर रहा हूँ इस बातचीत का। कानपुर की ये बहुत पुरानी बस्ती, यहाँ पे जिनसे मैं मिलूं तो वही हर आदमी कानपुर का, और वो अपनी शैली का, अपने अंदाज का। कैसे हैं? ठीक है सर। लेकिन व्यापार धंधे के मामले में कानपुर बहुत सालों पहले पिछड़ गया, और वो ऐसा पिछड़ा कि कई बार मैं कह चुका हूँ, इतना पिछड़ा कि पिछड़ ही गया। क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिक का। इलेक्ट्रिक का सब ठीक है? कुछ नहीं ठीक है, कुछ नहीं है। क्यों ठीक क्यों नहीं? कोई है नहीं, किसको ठीक कर दे, किसका सही कर दे, किसका खराब। अरे हमको ठीक करेंगे, आदमी थोड़ी ठीक करेंगे। वो कुछ है नहीं, व्यापारी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी बचने का समय है। बचने का बिल्कुल समय से दूर ही दूर है। और केसेस बढ़ रहे हैं आप? कानपुर में बढ़ रहा है साहब। कानपुर में रोजाना आ रहे हैं 200। तो उसका कारण यह है कि लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल कानपुर का आदमी मटर गश्ती करने निकल जाता है, पान खाने निकल आएगा, चौराहे पे आ जाएगा। हाँ जी, लापरवाही है, बहुत ज्यादा लापरवाहियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, निचले स्तर का आदमी वो लापरवाहियां सर बराबर कर रहा है ना। हाँ, स्टाफ जितना है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का, हाँ सर, वो कोऑपरेशन उसका पब्लिक के संग नहीं जो होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि हम आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, और हम लोग को भी कोऑपरेट करना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन ये मान लीजिए कि जनता अपनी जान बचाने के लिए कोऑपरेट कर रही है, लेकिन जिनके ऊपर ये दायित्व तो सर वो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, कानपुर की सफाई भी बिल्कुल खराब है। कैंट कानपुर की सफाई बिल्कुल व्यवस्था खराब है। अच्छा, व्यवस्था खराब है, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। कहाँ टहल रहे हैं? सर जी, आपके पास रोज टीवी में देखते हैं आपको। हाँ, तो वही आदमी है कि तू बदल गया थोड़े? वही, आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम आप करते हैं। कौन? आप भैया जी का इनमें आपको देखते हैं रोज प्रोग्राम। हम थोड़े, हमें? हाँ, आप ही तो है। क्या नाम है आपका? भानु शुक्ला। क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल कोरियर का काम करते हैं। कुरियर काम चल रहा ठीक है? हाँ, कम चल रहा, पहले बहुत चलता है, अब नहीं चल रहा उतना। तो टहल कहाँ रहे थे? अरे शाम को दवाई लेने आए थे। कौन सी दवाई? अरे दवाई वो वाली, खाने वाली। अरे कौन सी खाने वाली दवाई? अरे तबीयत थोड़ी गड़बड़ है ना, उसी लेने आए थे। कौन सी तबीयत खराब है? तबीयत मतलब नहीं, वो अरे एलोपैथिक दवाई। अरे वो सर में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वही लेने आए। सर में दर्द है, भैया बड़े भैया के तो लेने आए। अरे नहीं तो सिर्फ दर्द है ना, बुखार? कोई प्रॉब्लम। अरे देखे रहना, आजकल पता नहीं चलता, हिसाब से रहो। और तुम जोमेटो? जी सर। कहाँ जा रहे हो? सर ऑर्डर देने आए थे। किसका? एक ऑर्डर था कस्टमर का, उसका देने आए थे पीएनबी में। और फिर यहाँ हम दिख गए? यहाँ आप दिख गए सर, आपको पैसे मिलते हैं। मौज लेने लगे फिर आके? हैं कानपुर में भैया मौज का तो कोई वो नहीं। आपको बहुत देखा टीवी में। टीवी में बहुत देखा आपको बहुत देखा, बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं आप। हाँ, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है, बस लॉकडाउन ही मार रहा है। लॉकडाउन क्या? लॉकडाउन है, कोरोना ही कारोबार को खराब कर रखा। अब वो तो खैर है, लेकिन हमको बचाव भी तो करना है। हाँ, बचाओ तो जरूरी है। ध्यान रखिए, सेहत का ख्याल रखिए साहब, है ना? बहुत जरूरी है। पहले तो आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। हाँ, कहाँ कैसे घूम रहे हो? बस मेरा घर है यहीं नजदीक ये में, घर है तुम्हारा? बस अंदर गली में 2 मकान छोड़ के। 2 मकान छोड़ के? तो बहुत बढ़िया जगह है। कैसे हैं जनाब अली? अच्छा, कुर्ता ऐसा ही आम खरीदा जाता है? कौन सा आम खरीद रहे? लंगड़ा? नहीं, चौसा। चौसा? चौसा भी वहाँ लंगड़ा जैसा लगता है? हाँ बिल्कुल, लंगड़ा भी है, चौसा भी है। अच्छा, कैसे हैं? बस बढ़िया है।
अब मोदी जी ने लॉकडाउन कर रखा है तो हम लोग आम खा के गुजारा कर रहे हैं। ये कानपुर का अंदाज है गुरुजी। क्या नाम हो गया आपका? नरेश चंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, ये तरीका है आपका? वैश्य बिरादरी महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ जी, वैश्य बिरादरी महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आप बहुत बड़े हो गए अब। नहीं, बहुत बड़ा पद हो गया ये तो। अरे बड़ा नहीं गुप्ता जी, वही गुप्ता मैं तो कुर्ते से पहचान में था। बनियों का है ये सब खेल। क्या है? बनियों का खेल है ये सब। बनियों का खेल है? और क्या? और ये कानपुर में बनियों का खेल? कानपुर अरे में बनियों का गुप्ता जी, कहाँ थे आप अभी तक? सब ठीक है ना? सब बढ़िया। अरे आप हमारे उसका नवीन का इंटरव्यू लेते हो दिल्ली में? हाँ? नवीन गुप्ता। हाँ, कौन है आपके? छोटा भाई। अच्छा, बड़ा जलवा है इसका मतलब आपका। दिल्ली तक मारक क्षमता है, ये कानपुर बैठ के दिल्ली तक मार रहे हैं। ऑल इंडिया है। बनिया जलवा ना होता तो आम खा रहे होते मोदी सरकार। भाई बनिया तो हर जगह है। हाँ। आलू और बनिया पूरे देश में मिलेगा। सही बात है। गुप्ता जी, कहाँ गए मेरे गुप्ता जी? देखो मेरे गुप्ता जी हैं, इनके बगैर चल नहीं पाता हूँ। देखो बनिया साथ रखा है आपने। बात में बनिया की नहीं, मैं काम का आदमी को रखता हूँ, वरना मैं जो है आम जो खराब हो जाता है ना, वो बाहर फेंक दिया जाता है। आदमी काम का होना चाहिए, चाहे गुप्ता हो चाहे कोई। ठीक है ना गुप्ता जी, चल रहा हूँ मैं। ओके। वो छोड़ सके ना माया गिनी गिनाई ने। जा रहे हैं, बाद में काम होगा, पहले भैया जी से तो मुलाकात कर लीजिए। आप इतना पसीना बहाते हो, इतने बड़े आप मेहनत करते हो, पता नहीं क्या आपके मन में रहा, तो जो आप इस इंडस्ट्री में आए, आपके ऐसे 100 लोग हैं, लेकिन आपके आदमी जो पसीना बहाने के बाद भी काम उसी इस तरीके से करे जैसा पसीना बहाने पहले आदमी करता है। क्या नाम है यार तुम्हारा? अंकित वाजपेयी। वाजपेयी जी, आप बड़ा जबरदस्त एक ही सांस में बोलते हो यार, कि मतलब हमने कोशिश करी ऐसा ना कि आप बीच में कुछ बोल दें, इसलिए हमने पहली बात पूरी लाइन पहली बार बोल दी, और कोई बात नहीं। बस आपका इत्मीनान से प्रोग्राम देखते हैं। बस ये है, पापी पेट का सवाल लगे हैं काम काज में, जब शाम को मिलता है समय तो आपका प्रोग्राम जरूर देखते हैं। भैया जी कहीं जब कहीं तो सुनो, तो फिर उनकी बात तो सुनते कहाँ हो? वो कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनता कहाँ कोई है। वो तो अपने बेचारे पसीना बहा के सबसे कहते रहते हैं, लेकिन सुनता कहाँ कोई है। सब अपनी अपनी रेल लगाए पड़े हैं, मोटरसाइकिल लिए, जहाँ मोटरसाइकिल लिए, कोई साइकिल लिए, कोई घोड़ा लिए, कोई कार लिए। क्या कर रहा है? रेस बस। दीपांकर जी बिल्कुल आपकी बताऊंगा। मैं बिल्कुल ब्रेक के बाद उसकी तासीर होती है, ये कानपुर की तासीर। जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की, सब कह दे। जैसे मुख्यमंत्री ऑडियो गलत साबित होता है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। होता है तो हम राजनीति से लेंगे। And there is development emerging with the Ram temple construction in Ayodhya. Sources have confirmed that Prime Minister Narendra Modi is likely to visit Ayodhya on 5th of August to preside over the Bhumi Pujan ceremony of the upcoming temple. The unconfirmed report, however, comes a day, remember, after the members of the Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust have sent two tentative dates, 3rd and 5th August, to Prime Minister's office. 5th August. 500 वर्षों से कोई बन नहीं रही है, और लोग इतने ज्यादा तरीका है कि थोड़ा नौकरी पेशे वाले तो देखना पड़ेगा। निराश ना हो भाई। निराश नहीं है, लेकिन कम से कम उसके लिए करिए तो। क्या मान लो 4 दिन में जॉब मिल रही है, 6 दिन नहीं मिल पा रही है, और पहले 3 महीने बंद था। अब बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, हम 6000 कमाने वाले 7000 रुपए। क्या काम करते हैं? नगर निगम में ठेकेदारी के काम। ठेकेदारी में है हम लोग, आउटसोर्सिंग में। आउटसोर्सिंग में बताइए कैसे क्या होगा? आउटसोर्सिंग में 8000 मिल रही, मान लो 3 महीने में हम लोग को अब 4000 तो फीस चली जा रही। बच्चों की इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाते हैं हम लोग, फीस का पूरा ही नहीं हो पा रहा है। फीस बहुत ज्यादा है। 1100 रुपये 2 बच्चों का मेरा जाता है। 1100 रुपये 2 बच्चों का। और बिजली का बिल इस समय 10 रुपये यूनिट चल रही है। मैं 3 महीने का बिजली का बिल 5000 रुपये दे के आया हूँ कल। बिजली का बिल भाई बहुत ज्यादा आ रहा है। 10 रुपये यूनिट सर। हाँ, मुझे कई लोगों ने कहा कि बिजली के बिल हुआ या कि सब लोग घर में रहे हैं, खूब चला है। इतना है कि बता नहीं सकते आप। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये माफ होगा 3 महीने का। देखो भाई, कोई छूट नहीं मिली। बिजली तो देखो इस्तेमाल करी है तो लगेगा, लेकिन मुझे मालूम है भारी पड़ रहा है जब नौकरी। लेकिन उन्होंने कहा था छूट मिलेगा, लेकिन कोई छूट नहीं मिली, और फिर भी उन लोगों ने सारा पैसा ले लिया। मैंने 3 महीने का जमा किया सर, और इस समय क्या पोजीशन, बच्चों कैसे पढ़ाएं, घर का खर्चा कैसे चलाएं,
और नहीं 5,000 रुपये 3 महीने का दो नरेंद्र मोदी जी कोई वैकेंसी निकाल ले ताकि आगे कुछ हो सके। चलो आगे थैंक यू सर। पीढ़ी कुछ कर सके। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार आचार्य। राकेश मत पड़ गया। राकेश हाँ, कैसे पानी उठाएगा? पानी की इतनी समस्या है कानपुर में। ये क्या है? ये तो ऑन ऑफ स्विच है सबमर्सिबल का। यही लेके बैठे हो यहाँ पे? नहीं, ये मंगाया, ये एक इलेक्ट्रीशियन है। ये? हाँ, इलेक्ट्रिक का इनकी दुकान है। ये लेके आए हो? 4 आदमी के साथ आए हैं? नहीं, अकेले आए हैं। मैंने हा कर रहे हैं ये? नहीं, कहाँ कर रहे हैं। हा। की क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश है। मजा आ रहा है दिनेश है? जिस दिन चपेटे में आओगे कोरोना के तब समझ में आ जाएगा। उल्टे पेट लेटाया जाता है इससे। हाँ, अरे सर अब आ गया। अरे सर स्विच लिया और स्विच लेके सीधे कहाँ जाना है? जाना कहाँ है स्विच लेके? घर जाएंगे और लगाएंगे घर पे। कहाँ? घर पे लगाएंगे अपने। घर कहाँ है? घर तो यही सामने है। सामने कहाँ? ये बिल्डिंग के ये पीछे। तो होटल ओरिएंट है। पीछे है और इसके पीछे है घर। हाँ तो बस जल्दी जाओ। और इलेक्ट्रीशियन साहब जल्दी लगाओ जाके इनके। ये तो मौज ले रहे हैं ना 4 आदमी यहाँ खड़े के। क्या है? चट्टी हाँ? चट्टी है 100 के 4। अच्छा जी, कानपुर जो है कपड़े का बहुत बड़ी मंडी है और इस तरह से शुरू किया इन्होंने। तो ऐसे बेचते हैं या पहले किसी और तरह से बेचते थे? हमेशा ऐसे ही बेचते हैं? कितनी बेच लेते हैं दिन भर? दिन भर में 10, 12, 15 पीस बिक जाता है। 100 रुपए की 4। ठीक है ये बढ़िया है जी। ये ठीक है, सही है। अच्छा और आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं। ये नौकरी कर रहे हैं? नहीं, हम तो चाय लेने आए थे। चाय लेने आए थे कि चाय पीने आए थे? पीने आए थे। आपको देखा तो इधर आके क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ। क्या नाम हो गया आपका? मनोज कुमार। मैंने कहा ना ये शहर अपने आप में बहुत अपनी तबीयत का शहर है। मतलब चाय लेने आए थे, रात दिख गए। नहीं, आप देखा क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ फिर? हाँ जी जी भैया जी। तो इधर ज्यादा ठीक ठाक है क्या? पहले कोरोना के समय में कितना बेचते थे? उससे पहले ज्यादा बिकता था। इस आदमी परेशान है। समय तो खर्चे निकालना आदमी परेशान। क्या बजे सुबह निकालते हो? 9 बजे सुबह निकलते हैं। और क्या बजे घर पहुंच जाते हो? 9-10 बजे जाते हैं। 12 निकालते हो। चलो बाजी कुछ तो सही, कुछ ऐसे समय में। और बाकी ये लोग ये क्या करते हैं? ये सब भैया यही है। रिक्शा कंपनी है। रिक्शा कंपनी है सब। कंपनी? जी। तो मालिक आदमी हो तुम? अरे सब खाली मालिक। रिक्शा में लेबर से बदतर है। अरे बहुत बड़ा आदमी हो तुम। रिक्शा लेबर से बदतर है सब। अरे कानपुर में आदमी के कपड़े पे न जाना कभी। हाँ, खड़ा बेच देगा आदमी। सब खड़ा है इस समय, है ना? मजा आ रहा है? हाँ, मजा तो आ रहा है। तो लपेट लो जरा, हमको ज्यादा मजा ना दो। रमेश भैया है, रमेश गुरु यही है। यही रमेश गुरु है कानपुर वाले। रमेश गुरु कानपुर वाले? बताओ गुरु, यही तुम हो रमेश गुरु कानपुर वाले कि नहीं? मरे जा रहे, आवाज नहीं निकल रही हमारी। पाजी ताजी तस्वीर मिल गई आज देखने लो। क्या बात है बाजी? हैं? बहुत पुराने हैं। नहीं, राकेश गुरु, रमेश गुरु तंदूर वाले यही है। तंदूर वाले? तंदूर लगा दो इनके काम में। शादी करो, तंदूर लगाए। हाँ, शादी करिए आप डबल। जरा सा चूके आप, जरा सा। कानपुर काम लगाने में आपको देर नहीं करेगा। बड़ी हमारी इच्छा थी कि आज फोटो आपसे रात लेने की। फोटो? हाँ, आपकी इच्छा इतनी बड़ी हो, थोड़ी कर लीजिए, ले लीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा प्रेम कुमार। प्रेम कुमार? हम आपका शो जरूर देखते हैं हमेशा। ले लीजिए फोटो। कौन सी अच्छी लगेगी आपको? हम तो घूम ही रहे हैं। हाँ, एक हमारे जगह जगह घूम रहे हैं। एक हमारी इच्छा थी कि आपके साथ फोटो जरूर ले लें। बहुत पुरानी तमन्ना हो। बहुत पुरानी तमन्ना है? हाँ। कितने पुरानी होगी लगभग? अरे लगभग आप समझ लीजिए कि 5-7 साल तो हो ही है। इतनी पुरानी तो है। हम आपको हमेशा देखते आए हैं और टीवी पे, और आपका शो बहुत ध्यान। अरे पाजी, पर मैं गाली नहीं बकता। हाँ भैया जी, हाँ भैया जी, हाँ भैया जी, मैं कानपुर वाला हूँ। नहीं है नहीं, लेकिन आपसे जो बात करने का तरीका है, जो जिस ढंग से आप रिपोर्टिंग करते हैं, वो बड़ा नेचुरल और कॉमन मैन वाला है। हाँ
वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत आप बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, बिल्कुल कॉमन उसमें आप करते हैं। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? आलोक पारिक। आलोक पारिक। आप गुजराती हैं? नहीं, मारवाड़ी है। मारवाड़ी, मारवाड़ी। हाँ? अर्पित मिश्रा। कैसे आना हुआ? कैसे? क्या कहते हैं? कैसे आना हुआ? मेरा ऑफिस है यही? अच्छा, यस। काम खत्म हो गया? हाँ। कब जा रहे हो? नहीं, सामान लेने जा रहा हूँ। कौन सामान? सैनिटाइजर, कोरोना से बचाव के लिए। क्या है, दिखाओ जरा। कानपुर साला है बड़ा टेक्निकल आदमी भाई, बड़ा टेक्निकल आदमी। क्या है, दिखाओ। ऐसे लगाए हो? हाँ, सैनिटाइजर है ये? हाँ। अच्छा, निकालो भाई इसको पीछे, और ऐसे लगा लिया। ये कहाँ मिलता है? नौघड़े में, नौघड़े में। कहाँ मिले में? नौघड़े में। नौघड़े में? हाँ। ये मिल जाएगा? हाँ। कितने का है? 45 रुपीज। नाम तुम्हारा? अर्पित मिश्रा। बड़ी यार, बड़ी जबरदस्त है ये। थैंक यू। इसमें भी कुछ सैनिटाइजर है क्या? नहीं। मौज आ रही गुरु तुम्हें? मौज आ रही बहुत? आ रही मौज आ रही है? इंतजार कर रहे थे, देखे आते हैं कि नहीं आते हैं। हाँ, कि देखे आते हैं कि नहीं आते, मास्क तो लगाएंगे नहीं। हाँ, हमारा गुरु, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? नाम? अजय। नाम जब पूछा तो आधा घंटा लगा बताने में? कोड है जिसने निकाल लिया था। हाँ, लगा ले मेरे भाई। लगा सर? अपने लिए लगा ले, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। घर में सब है ना? हाँ सर, अपने लिए लगा है। सब कहाँ? जैसे जाते उतार देना। अरे नहीं बाकी कानपुर शहर एक मामले में और बड़ा खूबी रखता है। वो जरा सी सांस लेने के बाद, पाजी कहाँ चले गए? थोड़ी सी सांस लेता है, और सांस लेने में जितना टाइम लगे उसके बाद दोगुनी आवाज में गालियां देता है। गाली यहाँ की बड़ी मशहूर है ना? है? हाँ। अभी तुम बक रहे थे ना? क्या नाम था? थोड़ा नीचे करो, जरा नीचे करो जरा। क्या नाम है? संजीव कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, गाली तो तुम बड़ी नायाब देते हो, बड़ी जबरदस्त देते हो। तो क्या करें, गाली तो सुनने का तो बुला लिया। है? गाली दे दिया उन्होंने। तो तुमने नहीं दी गाली? हमने तो दी ना। तुमने क्यों गाली दी? ऐसा चलता है, दोस्त है सब। दोस्ती में गाली चलती है? कानपुर में चलती है? हाँ। अजी यहाँ दोस्ती में गाली चलती है? हैं? गाली चलती है? यहाँ की आम भाषा ही है, क्या किया जाए। क्या आम भाषा में क्या बोलते हो? ये गाली वालों से बात कैसे कैसे बोलो, हमसे बोलो। अरे आपसे कैसे अरे बोलो यार, हम भी दोस्त हैं, हम तो कह रहे हैं बोलो। हैं? बोलो। अरे नहीं, अरे बोलो, सामा क्यों है? बोलो। हाँ चलती है सर। जैसे बताओ, हमको गाली दो। आप क्यों गाली दे? आप हमसे बड़े हैं ना। वैसे ही बोलो जैसे इनसे बोल रहे थे। उनसे क्यों बोले? और मेरे दोस्त उनको बुला रहे थे। तो दोस्तों को जब बुलाते हो तो ऐसे ही, और पिताजी को जब बुलाते हो तो पिताजी बुलाते, पापा बुलाते उनको गाली नहीं देते। अच्छा, बड़ा तो बड़ा दोस्त है, हर किसी थोड़ी आदमी कहता है ये सब बातें। गाली ऐसी देते जो जबरदस्त वाली जो दे रहे थे इनको। बात सही है। गुप्ता जी क्या खड़ा था, और मेरे कान में पड़ा इसने जो ऐसा तारा है ऊपर से लेके नीचे तक। क्या नाम हो गया गुप्ता जी आपका? संजीव कुमार गुप्ता। संजीव कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, बड़ी एक सांस में 350 या 250 कितनी गालियां देते हो? 2-4 हो ही जाता है सुबह शाम, 2-4 हो ही जाता है। देखो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि मतलब अभी अवार्ड यहाँ मिलेगा, बड़ी मौज आ रही है, तो 2-4 गालियां हो ही जाती हैं। कानपुर शहर की ये भी एक खूबी है पाजी। अब इसको जैसे भी समझ लो, लेकिन गालियां दे के ही बात करी जाती है कानपुर में। ये बात सही है? सही है। आई एम योर बिग फैन है, मैं डेली आपका शो देखता हूँ। और ये गालियां क्यों देते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। तुम्हें दे रहे थे वो गाली? मैंने वो अपने पड़ोसी दोस्त को दे रहे थे गाली। तो ऐसे ही प्यार में गाली देते हैं? प्यार में नॉर्मली। इंटेंशन नहीं होता है। हाँ। बस ऐसे प्यार में लोग सुनते भी हैं, देते भी हैं, गालियां आदान प्रदान होता है विचारों का। जैसे लेकिन गाली देना अच्छी चीज नहीं है। हाँ। काम का अवार्ड दे रहे, 2-4 बार नहीं अवार्ड दिन तो कहेंगे सुनता नहीं रहा। वही बात है, कैसे बोलते हैं? सुनता नहीं रहा, नॉर्मल बात है। ये तकिया कलाम, ये सब तकिया कलाम यहाँ का। यहाँ का तकिया कलाम है।
यहाँ का तकिया कलाम है, सही कह रहे हैं। तकिया कलाम है। बाद में निकलती है, मतलब गाली जो है एक आम चीज है। गाली आम भाषा में निकलती है गाली। गजब है शहर भाई, आम भाषा में गाली निकलती है यहाँ पे। आइए, इससे पहले 2-4 लोगों को गुप्ता जी, आप गाली नहीं निकलेगी। मंदिर में कैसे सब पूछा गया? दिल्ली हुआ, दिल्ली के दंगे नामे में मंदिर के साथ ये होगा क्या? पाजी भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूं, जी हाँ, लालबाग में, लखनऊ में। आप पूछना चाहेंगे कि आप कानपुर से यहाँ कैसे आ गए साहब? बारिश बहुत थी, जाना मुश्किल था, लिहाजा लखनऊ में बेहतर समझा। अब सफर तो ये लगातार जारी है पिछले 4 महीने से, और ये जगह जगह होते हुए अब ये लखनऊ, यहाँ पे लगभग पिछले 14-15 दिनों से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन अभी पूर्व की तरफ, यानी इधर अयोध्या से बनारस और वाराणसी से होते हुए इलाहाबाद तक पहुँचेंगे। लेकिन ये सफर अभी जारी रहेगा। लेकिन कुछ बातें जिन पे बात करना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि गांव का सफर किया तो क्या देखा? आपने कहा पश्चिम से जब मैं विलेजेस से होता हुआ, शहरों से होता हुआ पहुंचा तो मैंने एक चीज देखी कि गांव बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि जागरूक भी हैं और उस बात को वो समझ रहे हैं कि जो कोरोना है अगर हुआ तो कितना मुश्किल होगा। लेकिन जो शहर है वो शायद थोड़ा लापरवाह है, लेकिन गांव बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे सरकार को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। उस जो काम किया है वो सामने दिख भी रहा है, और वो जिस तरह की, जितना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसमें जिस तरह के रिजल्ट्स हैं काम के वो साफ नजर आ रहे हैं। और जो बात सच है वो कहनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ उसका कारण कुछ और वो ये कि अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राम मंदिर की बात है। फैसला आने के समय में मैंने यहीं पे इसी जगह से बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, और आज जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो बातचीत का सिलसिले में राम मंदिर है, और बात करने के लिए हमारे साथ तमाम वो लोग भी हैं। लेकिन मैं एक बहुत गुजारिश सबसे करूंगा, आप सारे लोग आते हैं, मैं कनॉट प्लेस की तरह ही ये जगह है जिसमें मैं अपना शो करता हूं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत दूर दूर खड़े हो, क्योंकि निश्चित तौर से डर तो मुझे भी लगता है ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। तमाम प्रिकॉशंस के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन आज मुझे किसी ने दिल्ली से एक व्हाट्सएप भी किया और उन्होंने कहा कि बच्चों को सरदर्द बहुत हो रहा है। उसका कारण यह है कि ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं उसमें समय जो है स्क्रीन के सामने वो बहुत ज्यादा बिता रहे हैं, इसलिए सरदर्द भी है। सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं इस कोरोना के समय में आई हैं, उनसे जूझना है। लेकिन बातचीत के सिलसिले में जो आज राम मंदिर के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो जनता है, उन सबका मैं इस्तेमाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो एक बार फिर यहाँ पे मौजूद हैं। और जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करा दें। अनुराग जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, कैसे चल रहे हैं सब? बढ़िया है, आप देख ही रहे हो, आपके अपना शहर है, इतना बढ़िया सुंदर हमारा बनाया हुआ, समाजवादियों को जहाँ पर आप खड़े हो सब हमारी देन है। नहीं, आपको क्रेडिट आप दे रहे हैं, पूरा क्रेडिट आपको दे रहे हैं, लेकिन अपना बचाव रखिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत होगी। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी, ये क्या पहन रखा है आपने? ये एक ClO2। आपने भी पहन रखा है यही चीज? हाँ, वायरस गेट आउट। वायरस गेट आउट, ये मतलब 1 मीटर के दायरे में इसमें कोई वायरस नहीं आएगा। ये इसके लिए है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपका इतना बड़ा शो है, आपका इतना बड़ा नाम है, और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आना था सारे खतरे उठाते हुए, तो इसको हमने ले लिया कि कम से कम 1 मीटर की दूरी में हम सुरक्षित रहेंगे। देखिए भाई साहब, हमारे पास ये कोई ऐसा नहीं है, जरा दूर दूर हट जाओ जरा थोड़ा। नहीं, तुम्हारे पास तो मेरे, अच्छा ये सबके लखनऊ में पास है भाई? मुझे पता करना पड़ेगा ये है क्या। चलो थोड़ा सा दूर बाबू जी, थोड़ा दूर जी। और हमारे साथ जो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं वो है अशोक सिन्हा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब, जो हमारे साथ शो में शरीक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे भी हो, वायरस से प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर इससे है, मुझे नहीं मालूम ये क्या है, लेकिन है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग, जनता भी मौजूद है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन क्या नाम है आपका? सर गुड्डी। गुड्डी जी, आप यहीं रहती हैं लखनऊ में? हाँ सर, हम गोमती नगर खरगापुर में रहते हैं। अच्छा, तो चाय पीने आई, कैसे आई हैं, कैसे बैठी? चाय पीने नहीं, यहाँ लेबर कोर्ट में जो है हम लेबर कार्ड बनाते हैं गरीबों के मजदूरों के लिए। अच्छा, गरीबों की मजदूरी, कैसा चल रहा है काम? सर बहुत अच्छा चल रहा है, और इस समय हमने उन्हें लेबर कार्ड की वजह से काफी पैसे भी दिलाए हैं, तो उनकी खुशी देख के हमें भी काफी खुशी होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डी जी, आप यहाँ मौजूद हैं। भैया जी नमस्ते।
कैसे हैं? अरे कुछ जरूरी नहीं, मुझे लगाया नहीं है भैया, हमें भी डर लगता है। बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया है जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से नाराजगी क्यों? प्रधानमंत्री के दौरे में इतना ज्यादा परेशानी क्यों? अरे भाई उनके तो एजेंडे में रहा इतने साल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद अनुराग जी बात समझ में नहीं आई। आखिर इतना बड़ा बातचीत को इतनी दूर तक ले जाने के क्या? अगर वो 3 तारीख से 5 तारीख तक कार्यक्रम रखना चाहते हैं, 5 तारीख को पूजन करना चाहते हैं, तो इतना बवंडर क्यों? हमने तो नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी को नहीं आना चाहिए, हमने ये बोला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मंदिर बनेगा। क्योंकि समाजवादी लोग सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने बोला मंदिर बनेगा तो बने, लेकिन समाजवादी ने देखा जब तक वहां पे डिस्प्यूट था, लेकिन अयोध्या में कोई डिस्प्यूट नहीं था। अयोध्या में आपने देखा होगा कि हमने 52 करोड़ रुपए खर्च करके वहां अंडरग्राउंड विद्युतीकरण किया है, और 38 करोड़ रुपए खर्च करके हमने वहां सिविल लाइन बिछाई है पूरे अयोध्या के अंदर में, कि वहां पानी भराव ना हो। 15 करोड़ रुपए हमने खर्च करके वहां भजन स्थल बनवाया। 1 करोड़ रुपए हमने खर्च किया वहां पे अच्छे हमने शौचालय बनाए, जिससे पर्यटक आए और आराम से वहां पे अपना शौचालय को इस्तेमाल कर सके। और हमने तट पे चेंजिंग रूम्स बनाए अत्याधुनिक, और हमने राम की पौड़ी में 14.5 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे अविरल पानी उसमें बहता रहे। भदौरिया जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूं भदौरिया जी। हमने 15.5 करोड़ रुपए खर्च किए कि वहां पे जो आपने 14 कोसी जो पंचकोसी जो परिक्रमा होती है उसके मार्ग बनाने में, उसके चारों तरफ हमने पेड़ लगाए, चाहे अभिजात के पेड़ हो, चाहे वहां पे नीम के पेड़ हो, इसलिए जिससे कि पाकड़ के पेड़ हो, जिससे लोगों को वहां परिक्रमा करने में दिक्कत ना हो। हमने उसका आपने देखा बाईपास ही बना दिया, जिससे कि अयोध्या के अंदर घुसने में दिक्कत ना हो। अब समाजवादी लोग तो हमेशा विकास की बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं, और हमने किया। अब हमें तो कहीं कोई शिकायत ही नहीं है भाई, हम तो न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं भाई, मंदिर बनाओ, भव्य मंदिर बनाओ, किसने रोका है? लेकिन कोरोना काल भी है, सरकार को कोरोना के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को रोजगार दें, कैसे लोगों को हम स्थिर करें। लोग कोरोना के समय में मंदिर की बात क्यों निर्माण? देखिए, अभी अनुराग जी ने बहुत अपनी सरकार की विकास की बातें की, वही विकास जो अभी कुछ दिन पहले मिला था, वही उसी विकास की ये बात कर रहे थे। और इनके विकास को उत्तर प्रदेश की जनता ने 17 और 19 में किस प्रकार से परिणाम दिया, अभी बताया। अभी इन्होंने बात की कि अयोध्या में हमने ये डेवलपमेंट करा है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, कि विश्व बैंक की एक योजना थी, प्रो पुअर टूरिज्म मैनेजमेंट। 2015 में उत्तर प्रदेश की सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौता हुआ था 1920 करोड़ रुपए का, जिसमें मथुरा, काशी, अयोध्या, बुद्ध टूरिस्ट स्थल, इनका डेवलपमेंट, वहां के स्थानीय जो कारीगर हैं उनका डेवलपमेंट। लेकिन उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव जी की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से 2015 से 17 तक, जब तक इनकी सरकार रही, 1 रुपया भी उस पर खर्च नहीं किया। यह इनकी रही। 2017 में जब उत्तर केंद्र में हमारी सरकार बनी मोदी जी की, हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री आए, उन्होंने 14 में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 करोड़ रुपया देने का प्रस्ताव मांगा। वह प्रस्ताव गया, केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार थी, लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार तुष्टीकरण के कारण उसको लेने को तैयार नहीं। मैं दरअसल अब तो बात कुछ और हो रही है। अब तो बात ये हो रही है कि निर्माण होना है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं ना। वो भी कहते हैं निर्माण होगा, ये भी आप भी कह रहे हैं निर्माण होगा। अब सवाल कोई क्रेडिट ले या ना ले, बात तो दरअसल इतनी है, और जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, और वो ये कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और उस पर भी लोगों ने कहा कि भाई इस समय कोरोना का समय है, कोरोना के समय में बात जो है अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए, बात ये होनी चाहिए स्वास्थ्य की होनी चाहिए। मंदिर पे क्यों इतना ज्यादा? बात सब पे होनी चाहिए, केवल एक पर ही क्यों, सब पे होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी गए थे सोमनाथ मंदिर में, सरदार पटेल गए थे सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में, तो संविधान के अंतर्गत ही तो गए थे। कितने प्रधानमंत्री हमने देखा चादर चढ़ाने अजमेर शरीफ गए, बहुत से लोग गए। तो राम मंदिर में क्यों नहीं? राम राष्ट्र पुरुष है, कोई राजनीतिक व्यक्ति थे नहीं, वह तो एक राष्ट्र के आदर्श थे। तो आदर्श के लिए प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? प्रधानमंत्री जाने का मतलब है संपूर्ण देश जाएगा। तो प्रधानमंत्री का जाना संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, संविधान के अंतर्गत ही जाएंगे, और कोई तुष्टीकरण नहीं। वह सबके कार्यक्रम में जाएंगे, जिस प्रकार से जा रहे हैं वह यहां भी जाएंगे। आना चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों की संघर्ष के बाद यह दिन अब देखने को मिला है। जी। मैं ये साफ साफ पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि प्रधानमंत्री को जाने से बोल कौन रहा है? कोई तो नहीं कह रहा है। बीजेपी खुद ही चिल्ला रही है प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लोग विपक्ष को दिक्कत हो रही है। अरे कहां दिक्कत हो रही है भाई?
किसी को दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री जी जाएं पूजा करें वहां पे। अरे मैं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री जाएं पूजा करें, लेकिन हम ये कहते हैं कि देश अभी जिस स्थिति से गुजर रहा है उसके बारे में चिंता क्यों नहीं, उसके बारे में इतनी बहस क्यों नहीं, कोरोना की बहस क्यों नहीं, बेरोजगारी की बहस क्यों नहीं, किसान आत्महत्या कर रहा है बहस क्यों नहीं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है बहस क्यों नहीं, दिन दहाड़े गोलियों से उड़ाया जा रहा है बहस क्यों नहीं। अगर मुख्यमंत्री के आवास के सामने या ऑफिस के सामने जाके आत्मदाह करेंगे तब न्याय मिलेगा। दिन दहाड़े पत्रकार को गोली मार दी जाती है अपनी भतीजी को बचाने के लिए, तब जाके आप जगेंगे। मैंने कह रहा हूं कि दिन दहाड़े यहाँ पे पुलिस इनकाउंटर करी, अपराधी का अपराधी इनकाउंटर कर रहा है पुलिस का। ऐसा कभी आपने देखा कि अपराधी पुलिस का इनकाउंटर कर दे, घेर के मार दे 8-8 पुलिस वाले? इसके मतलब आपका रुतबा खत्म हो चुका है। आपका जो एक होता है ना, हम कहते हैं इकबाल से चलती है सरकार, आपका इकबाल कहाँ है? आपका इकबाल कहाँ है? ये जरूर है कि कहा जाता है, देहाती कहावत है कि खाना खाए नरम से और प्रशासन करे गरम से। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी संविधान के अंतर्गत नियमानुसार कार्य कर रहे हैं। सरकार की हनक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि सब जगह सरकार उपस्थित नहीं हो सकती, तो उसका एक इकबाल काम करता है। और मैं समझता हूं कि सही काम हो रहा है। कम से कम स्वीकार तो लोग कर रहे हैं कि अपराधी भागे फिर रहे हैं, अपराधी जेल में हैं या अपराधी मारे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। जब से 3.5 साल से सरकार बनी है, आपने एक ही डायलॉग सुना होगा, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश के रहेंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, या ऊपर जगह है। फिर आप पूछोगे, फिर दूसरे दिन मर्डर हो गया, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश के रहेंगे, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, या तो कहीं बाहर चले जाएं। फिर पूछोगे, अरे भैया फिर मर्डर हो गया, फिर मर्डर हो गया, फिर मर्डर हो गया। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे या तो ऊपर चले जाएंगे, या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं। फिर भैया कल फिर मर्डर हो गया, फिर मर्डर हो गया। अरे उत्तर प्रदेश में अधिकारी या तो रहेंगे, या तो उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो ऊपर रहेंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं। सुनते सुनते कान पक गए, सर दर्द हो गया। अपराधी वहीं के वहीं है, मर्डर वहीं का वहीं हो रहा है, रेप वहीं का वहीं हो रहा है, हत्या वहीं के वहीं हो रही है। दिन दहाड़े क्या लखनऊ के अंदर में हत्या नहीं, 2 दिन पहले दौड़ा के गोली मार दी, दिन दहाड़े गोली मार के असला रहलाते हुए चले गए, मार दिया। ऐसे जा रहे असला रहलाते हुए। देखो ये कि क्या जो जिस थाने में चोरी होती है, आज भी हो रही है, तो थाना बंद कर दिया जाए? प्रशासन तो रहेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। जिस गति से अगर अपराध बढ़ रहे हैं, उस गति से उसके नियंत्रण का उपाय किया जाएगा। शासन इसीलिए बना हुआ है, शासन इसके लिए उत्तरदायी है। और जहां तक अगर ग्राफ की बात है, गुंडई की बात है, गोली चलाने की बात है, मारपीट की बात है, भूमि कब्जा की बात है, तो पिछली सरकारों का इतिहास देख लीजिए। आप इसी समय क्यों देख रहे हैं? ये समस्या है इनके पास। क्या है बीजेपी का? हम क्या करें, हम तो 3.5 साल से आए, अभी आए सरकार में, पहले दूसरी सरकार थी। हम रोने की आदत है। आपको जनता ने भारी बहुमत के साथ सरकार दी है, और आप रोते रहते हो हमेशा पिछली सरकार के लिए। तो फिर जनता ने आपको चुना क्यों है? जब आपको यही सब कहना है तो जनता ने क्यों चुना आपको? जी जी। प्रतीक भाई, समाजवादी पार्टी के मित्र और अपराधियों के बीच इनका इतना अच्छा नेक्सस है। कभी ये रोने लगते हैं, कभी बौखलाने लगते हैं जब अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती है। बहुत सारी घटना इन्होंने गिनाई, लेकिन क्या हमारी सरकार में किसी विधायक की दिन दहाड़े हत्या हुई? क्या हमारी सरकार में क्या 302 के मुलजिमों को मुजफ्फरनगर के थाने से छोड़ दिया गया? क्या बदले में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जल गया? क्या हमारी सरकार में किसी मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी को मुख्यमंत्री आवास में बिठा कर चाय पिलाई गई? क्या हमारी सरकार में मां और बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपी गायत्री प्रजापति को मुख्यमंत्री बैठा के हेलीकॉप्टर पर घुमाए? क्या देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि उनकी राजनीतिक जमीन समाप्त हो चुकी है। जाति, धर्म, पंथ, मजहब, तुष्टीकरण की राजनीति इनकी समाप्त हो चुकी है। कह रहे वो तो मंदिर भव्य बनना चाहिए, तो कह रहे मंदिर। एक शब्द कहा ना कि कौन विरोध कर रहा है? ठीक विरोध नहीं, शरद पवार विरोध कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने कहा। आपत्ति क्या है प्रतीक भाई कि 5 अगस्त 2019 को जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, सबसे बड़ा अपमान था, जहां एक संविधान, एक देश, एक निशान की जगह हम 2 लेके चल रहे थे। उस अपमान को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को खत्म किया, और 500 साल के अपमान को हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने और हमारी सरकार की पैरवी ने खत्म किया। 500 वर्षों के अपमान को। अगर ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2020 जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, जो भारत और बाहर के बाहर रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। विपक्ष कहता है कि हमको राम से मतलब नहीं है। कांग्रेस से पूछिए, सर्वोच्च न्यायालय में क्यों एफिडेविट देकर 2013 में कहा कि राम एक मिथ है सेतु समुद्रम पे। 2018 में कपिल सिब्बल क्या बोलते हैं कि साहब 19 के चुनाव तक टाल दीजिए। और प्रतीक जी, 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया था, और उसका परिणाम कब आया? 7 साल उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 10,000 दस्तावेज जो उर्दू में थे, जिसको ट्रांसलेट करके ये सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दे पाए ताकि निर्णय न हो। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मात्र 3 महीने में इसका अनुवाद किया और सर्वोच्च न्यायालय को दिया। ठीक है भाई, ठीक है। कैसे हैं? बचाव कर रहे हैं? हाँ, बचाव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बचाव काढ़ा पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? कौन सा काढ़ा पी रहे हैं? सोशल डिस्टेंस से। अरे जो माता बदल पंसारी के यहाँ से मिल रहा, जो मेडिकल। अच्छा, बड़े भारी पंसारी है वो, तो बड़े पंसारी है। हाँ, वहाँ से ले रहे हैं। लखनऊ के। हाँ, तो
और कोरोना से तो सभी लोग डरे हैं, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम आदमी हो। हाँ, हाँ। तो हम सब लोग डरे हैं। हम लोग सब लोग सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हाँ। दूरियां बना के रह रहे हैं, हाँ, हाँ। कार्यालय में भी दूरियां बना करके काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन से कार्यालय में हैं आप? PWD में है। और यहाँ कैसे? हम यहाँ बस निकल रहे थे, अब आज वो अच्छा, किसी भी लखनऊ वाले से पूछो यहाँ कैसे, बोले वो निकल रहे थे, बस देखा यहाँ तो आ गए। हैं, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश चौधरी। चौधरी साहब खड़े रहो, फिर आओ चाय वाय पी लो, फिर जाना। वक्त है छोड़ो से ब्रेक का है चौधरी साहब। चौधरी साहब ब्रेक ले लेते हैं, हम भी चाय थोड़ी सी चुस्की लगा लेते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं लाल बाग में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हुआ, आज का मुद्दा था राम मंदिर को लेकर। जी मैंने जैसे कहा कि तमाम जगहों से घूमता हुआ, गांवों से घूमता हुआ मैं आज लखनऊ में मौजूद हूं। कानपुर से मैंने आज बात शुरू की थी, लेकिन बारिश की वजह से मुझे लखनऊ में आज रुकना पड़ा। वही बातचीत के सिलसिले में यहां पे जोड़ता हुआ शरद प्रधान जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस वाले कुछ उपलब्धियां गिना रहे थे, कह रहे थे सिन्हा साहब, और उन्होंने कहा, राहुल जी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सरकार गिराना, अगर मोटे तौर पे बात करें, फरवरी में आपकी उपलब्धि नमस्ते ट्रंप थी, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलाई, मई में आपने सरकार की 6ठी सालगिरह मनाई, जून में बिहार में वर्चुअल रैली की, ये सब आपकी उपलब्धियां हैं उन्होंने कहा है। नहीं तो अपनी भी उपलब्धि उनको देखना चाहिए कि 62 में चीन का युद्ध में हमने कितनी बड़ी जमीन इस देश को दे दिया, ये भी देखना चाहिए। इसके बाद देखना चाहिए कि इमरजेंसी लगी, ये भी उपलब्धि देखनी चाहिए। उसके बाद राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाला गया, ये भी देखना चाहिए। गरीबी उन्मूलन के नाम पर गरीबी बढ़ाई गई, ये भी देखना चाहिए। कितना अत्याचार हुआ पत्रकारों पे, देश के नागरिकों पे, ये भी देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि देश का नेतृत्व देने का षड्यंत्र जो लोग रच रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो एक प्रधान के लायक नहीं है और देश का प्रधानमंत्री से बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये तो देखिए ये तो उनकी पार्टी का अपना फैसला हो सकता है। ये अपना फैसला है तो देश देख रहा है ना, देश के लिए पार्टी है, पार्टी के लिए देश नहीं है, देश के लिए पार्टी है। और पार्टी को ये देखना चाहिए कि नेतृत्व किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए नेतृत्व बदलने से क्या देश में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आज विश्व में भारत कहां है। और एक जमाना था जब जाते थे प्रधानमंत्री विदेशों में और चले आते थे, पता नहीं चलता था, सिवाय इंडिया के मीडिया के, वो भी जो साथ में जहाज भर भर के ले जाते थे पत्रकारों को। ये तो अच्छा हुआ कि नहीं ले जाते अब, ये तो अच्छा हुआ। जब दूरदर्शन है। ठीक है, उस पर हम किसी दिन बात करेंगे। उपलब्धियां पूरे देश में, शरद जी बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं जी। देखिए मैंने इनसे एक ही बात कही है, 6 साल से सरकार आपके केंद्र में है, 3.5 साल यहाँ हो गए, मतलब आपके 9.5 साल हो गए, करीब 10 साल समझ लीजिए। 10 साल में आप एक उपलब्धि नहीं गिना पा रहे। 10 साल में आपकी उपलब्धि, उन्होंने उपलब्धि गिनाई, आप या तो 10 साल में इनकी उपलब्धि इतनी होती है कि विपक्ष की पुरानी सरकारें जो हैं उनकी बुराइयां क्या थी उसको गिनाते हैं। उन्होंने कहा कि 500 साल का जो अपमान था राम मंदिर के तौर पे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नींव रखने आ रहे हैं, इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। मैं तो कह तो रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का, हमारे न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सबको माननीय है, सब मान रहे हैं, इसमें दिक्कत कहां है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही कह रही है, खुद ही इश्यू बना रही है, कोई कह भी नहीं रहा है। भाई मंदिर का निर्माण करने आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हो लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है अर्थव्यवस्था पे, सर प्रधान जी उन्होंने कहा कि इस समय हमने ये बोला, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बन रहा है, चलो एक काम हो रहा है। अब दूसरा काम जो राम के लला हैं, वो बेचारे दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं, भूख के मारे फांसी लगा ले रहे हैं, आत्महत्या परिवार का परिवार कर ले रहा है, किसान आत्महत्या कर ले रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके बारे में, राम के लला के बारे में 1991 में यही समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर जिनकी हत्या करवाई थी, आज वो ज्ञान दे रहे हैं। 550 से ज्यादा ये संघर्ष किया हुआ मुद्दा राम मंदिर का, आज 70 सालों से हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे को लड़ा। आज जब राम मंदिर बनने जा रहा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जाने से पहले ये घोषणा पत्र में कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, तो आज वो वादा पूरा होने जा रहा है, तो आखिर इनको दिक्कत क्या है। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, आज विपक्ष की आदत बन गई है, चाहे सीए हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो, इनका काम है सिर्फ विरोध करना, देश की नीतियों का विरोध करना और विदेशियों के साथ मिलकर भारत की जो सरकार है उसको असंतुलित करने का कार्य ये विपक्ष कर रहा है। देखिए बोलते, कभी कभी बोलने में यह होता है कि अच्छा बोलते हैं
लेकिन बोलते बोलते इतनी दूर तक चले जाते हैं कि वापस लौटने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते हैं आप। ये है दिक्कत, मैं बता दिया। वैसे जी प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्या है? उनका हक है। मैंने तो कहा कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनको विपक्ष को भी नहीं होनी चाहिए, वो तो पब्लिक उनका अधिकार है, पब्लिक की डिमांड है। ये तो आज तक अखिलेश यादव अपनी सरकार में अखिलेश यादव अयोध्या कितनी बार गए बताए ना, क्यों उनको हिंदुओं से इतनी नफरत है? रुको रुको रुको, तो एकदम थर्ड गियर पे गाड़ी एक साथ ही डाल देते हो जी। मैंने इसके पहले ही जब आपने पूछा था तो अयोध्या में क्या क्या विकास हुआ, मैंने बोला कि मैंने बताया आपको सिल्वर लाइन हमने पढ़वाई, अंडरग्राउंड लाइन। विश्व बैंक की परियोजना 1920 करोड़ रुपए 2 साल ठंडे बस्ते में डाले रहे। क्यों केंद्रीय पर्यटन मंत्री अनंत कुमार ने 500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत क्यों नहीं लिया? इन्होंने ये नहीं बताएंगे कि 73 सड़कें गडकरी ने उत्तर प्रदेश के लिए देने का और इनके मुख्यमंत्री ने नहीं लिया। कितनी पावर प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश इन्होंने इसलिए नहीं लिया कि ये निजी कंपनियों से 9 रुपए की दर से बिजली खरीद रहे थे। केंद्र सरकार पावर फॉर ऑल के तहत जब 2.5 रुपए पर यूनिट दे रही थी, वो नहीं लेना था। क्योंकि ये उद्योगपतियों की ऐसी है, ये जनता की ऐसी नहीं है। इनका एक ही नारा है, अपना और अपनों का विकास। समाज शरद प्रधान एक ही वर्ड बोलना है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, वो आपके पास आएंगे 20 लाख करोड़, कितना लेना है? 10 लाख करोड़। अरे भैया सब पेपर में दोगे, कभी जनता को भी दोगे। इसी तरह ये गिना रहे वर्ल्ड बैंक, ये बैंक। अरे भैया गरीब नहीं, गरीब सुनो, और ये विकास दुबे को पाल रहे थे, ये पालने वाले लोग हैं। बोलते थे ये हमारी सरकार का विकास है, ये हमारी सरकार का विकास है। में डर क्यों रहे? कॉल डिटेल लाइए विकास दुबे की, कॉल डिटेल लाइए, कॉल डिटेल लाइए विकास। एक बार भी गिरफ्तार हुआ हो, एक बार भी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया हो तो एक भी ये उदाहरण बता दें। अगर उसकी गिरफ्तारी हुई तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। और सुनिए, सरकार के संरक्षण की बात होती है प्रतीक जी। आधी रात को 35 पुलिस के अधिकारी और जवान उसके घर क्या करने गए थे? दावत खाने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, वो उसको गिरफ्तार करने गए थे। सरकार का संरक्षण होता जैसे इनका होता था कि 302 के आरोपियों को मुख्यमंत्री अपने घर बुला के हेलीकॉप्टर से चाय पिलाते थे, वो संरक्षण होता है। मैं आता हूं शरद जी, तमाम तरह की बहस है, तमाम तरह की बहस हो रही है। किसी ने कहा कोरोना के समय में अर्थव्यवस्था पे, कोरोना के समय में देश में चिंता के कुछ और बादल हैं, उस पर बातचीत होनी चाहिए। शरद पवार जी ने यह बात कही, विपक्ष ने भी बात कही। महाराष्ट्र में तो बड़ा उथल पुथल मची हुई इस मुद्दे को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हम टटोल रहे हैं इस मुद्दे को तो बातचीत कर रहे हैं तमाम से। क्या ओपिनियन है? जहाँ तक आप मंदिर के रेफरेंस में पूछ रहे हैं, देखिए जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, सबका सभी स्वागत करते हैं उसका कि मंदिर बना, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता राजनीतिक पार्टियां उसका चाहे विरोध करें, चाहे इस बात का फायदा उठाएं कि हमने बनवा दिया है। ये कोर्ट के आदेश से बन रहा है, देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। तो किसी को जब कोई ये कहने लगता है तो इससे लगता है कि इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कहा जा रहा है। और ऐसे मौके पर जो शरद पवार ने खाली ये कहा है कि कोरोना का टाइम है, इस टाइम पे प्रधानमंत्री वहां जाएं, ये किसी ने विरोध नहीं किया, मुझे नहीं लगता है। उसका विरोध करना तो गलत है, और गलत विरोध करा भी नहीं, उसको ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को कभी कभी ये लगता है कि इसका अगर बेनिफिट, हर पार्टी अपने अपने तरीके से उठाती रही है। कांग्रेस ने एक जमाने में शिलान्यास करवा दिया था इस चक्कर में कि इसका फायदा मिल जाएगा, नहीं मिला उन्हें। तो ये जो बार बार ये बात उठती है कि साहब हम बनवा रहे हैं, ये धारणा बड़ी गलत है। इससे दिखता है कि आपको राजनीतिक इससे लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है जो कि उचित नहीं है, ये नहीं उठाना चाहिए। राम के नाम पे आप राजनीतिक फायदा उठाएं तो ये बड़ी शर्म की बात है जी। अब आप कह रहे थे कि 550 साल, नहीं, शरद साहब ने बहुत अच्छी बात कही, किसी को लाभ नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो कहा कि आप लाभ लेने की कोशिश कर, यह जनता भी देख रही है कि प्रभु श्री राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही सब मानेगा। लेकिन रोड़े किसने अटकाए? किसने कहा कि सेतु समुद्रम के समय में कि राम मित्र थे? किसने कहा 2018 में 19 तक टाल दीजिए? किसने 2010 में फैसला हुआ था उच्च न्यायालय का? 7 साल किन सरकारें, किसकी सरकारें थी जिन्होंने 3000 10,000 पन्नों का उर्दू से हिंदी में अनुवाद नहीं करा ताकि सर्वोच्च न्यायालय पर सुनवाई कर सके? तो जो राम भक्त है, जो चाहता है कि शीघ्र फैसला हो, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो लाखों करोड़ भारत और भारत के बाहर रहने वालों की आस्था का प्रतीक है, जो चाहता है शीघ्र बने, उसको भी जनता देख रही है। और कौन लोग रोड़े अटकाना चाहते थे, कौन लोग राम भक्तों पर गोली चलाना चाहते थे, वह भी जनता देख रही है। हाँ जी, हाँ जी, जी। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मायावती हो, कोई हो, ये सब अपने आप को दिखाना चाहते हैं
कि राम के नाम पे किसी तरह फायदा उठाए, लेकिन सही माने में मुझे लगता नहीं कि कोई भी राम भक्त है, क्योंकि राम भक्त होना खाली जय श्री राम लगा देने से नहीं होता है, खाली ये कह देना कि मंदिर बना लो नहीं होता है। राम की जो एक वो थी, जो इस देश को बनना चाहिए था, क्या कभी कोई किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ बोलता है? कालाबाजारी के खिलाफ बोलता है? रिश्वतखोरी के खिलाफ बोलता है? नहीं बोलते, क्योंकि ये सब मुश्किल काम। क्यों सिन्हा जी? राम राज वो है, सब अगर राम अगर सांस्कृतिक पुरुष है तो वो सामने आना चाहिए, जो सवाल उन्होंने पूछा। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है एक दिशा में कार्य नहीं हो रहा है कि केवल राम मंदिर के पीछे सरकार लगी हुई है। सरकार हर दिशा में काम कर रही है और उस कामों को देखने वाला चाहिए। लक्षण अब दिखाई पड़ रहे हैं। देश की जनता चुन के भेजी इतने दिनों बाद इतनी बड़ी सरकार को, तो कोई सोच समझ के भेजी है ना। अगले वर्ष चुनाव फिर आएंगे 2024 में, फिर देखिएगा क्या जनता निर्णय लेती है। जनता काम देखती है। और जहां तक राम की बात है, तो राम जैसे थे, राम जैसा बनना, यहाँ जरा उनसे पूछिए जो परिवार छोड़ करके राजनीति कर रहे हैं और अपने किसी भी व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं। यहाँ परिवार से घर भर दिया लोगों ने, धनों से और भ्रष्टाचार करके और घोटाले करके इतनी बड़ी संपत्ति खड़ा कर लिया कि विश्व के सबसे अमीर लोगों में उनका नाम आ रहा है। बताइए मोदी जी ने कितना धन अपने लिए एकत्रित किया, जो कमाते हैं वो भी दे देते हैं दान में। वो देख आप ही तरफ रहे थे। एक चीज उसमें जोड़ना चाहेंगे कि एक कहावत है हिंदी में, अंधों में काने राजा। हमारे यहाँ बाकी लोग इतने बदतर हैं कि उसमें लगता है सबसे अच्छा यही है, तो इसीलिए देखिए, जिस राम राज्य की बात हो रही है वो राम राज्य है क्या? सबका साथ सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को लक्ष्य के लेकर काम करने वाली सरकार असली राम राज्य की है। अपना और अपनों का विकास, क्योंकि दुर्भाग्य है कि इस देश में जितने विपक्षी दल हैं वो अंग्रेजी की एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस होम, यानी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करो। तो ये लोग अपने घर, अपने गांव, अपने सजाती के बाहर अगर कहीं किसी ने कोई किया है तो आप बता दीजिए। भारतीय जनता मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी से कि राम जी के नाम से इतनी नफरत क्यों? समाजवादियों के सामने अगर जय श्री राम लगा दो तो ये क्यों कहते हैं कि वो भाजपा ही है? कि भाजपा, इन्होंने आखिर ये मानते हैं ना कि जय श्री राम जो लगाता है वो भाजपा ही है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ ये जय श्री राम कह के दिखाएं, क्यों नफरत है इनको श्री राम से, समाजवादियों को? नहीं बोल देंगे, उसमें बोलने में क्या, बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? बड़ी अजीब सी बात है भारतीय, सुनिए, नहीं आपके कहने से थोड़ी, ऐसे नहीं, बड़ी अजीब सी बात है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है श्री राम उनके हैं। कमाल है, ऐसे भगवा पहन के आ जाते हैं कि हम ही जय श्री राम बोल सकते हैं। सुनिए मेरी बात, ये सब ढोंगी है। सुनिए, अरे बात करने देना। ये सब ढोंगी लोग हैं और ये ढोंगी लोगों के सामने डिबेट करना मतलब मूर्खता है। सुनिए, ये राम के नाम की राजनीति करते हैं, जय श्री राम के नाम की। रुको, राम को यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं बोल दूं। आज राम जी का मंदिर बन रहा है, मौका है ना, खुशी का मौका है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। अनुराग भाई भी एक राम भक्त अगर हैं तो जय श्री राम कहने में क्या दिक्कत है ना भाई? मैं कहता हूँ हमेशा से ये सिर्फ जय श्री राम का नाम लेते हैं। मैंने कहा जय सीताराम बोलो, सीता को क्यों छोड़ देते हो? हाँ बोलो, हाँ ये बोलो, जय सिया राम बोल दीजिए ना, जय सिया राम बोलिए। ठीक है। शरद ने कुछ सवाल उठाए थे, मैंने इनको बोला जय सिया राम बोलो, तब बोल रहे हैं जय सिया राम। ये लोग हैं सीता को छोड़ देते हैं। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हो, सीताराम जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हाँ जी, जय श्री राम जय सीताराम तो एक ही है। हिंदू राष्ट्र में तो जय श्री राम जय सीताराम ये हमारे हिंदू भाइयों का, हम लोगों का अधिकार है। हिंदू राष्ट्र कहाँ से शब्द बोल रहे थे आप? हिंदू राष्ट्र इसलिए, जय श्री राम पाकिस्तान में तो कोई नहीं बोल सकता। ठीक। लेकिन आज कहीं ना कहीं 130 करोड़ भारतीय समझ चुके हैं विपक्ष की मानसिकता को। कहीं ना कहीं ये श्री राम के साथ साथ, राम मंदिर मुद्दे के साथ साथ कहीं ना कहीं ये अपना अल्पसंख्यक वोट बैंक साधने के लिए खड़े हैं। और कहीं ना कहीं सारा विपक्ष ये बात शरद भी इस बात को शरद अनुराग जी जय श्री राम नहीं बोले, क्योंकि ये जय श्री राम बोलेंगे तो इनका जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है कहीं ना कहीं इनसे खफा हो जाएगा, ये बेहतर खिसक जाएगा पूरी तरीके से, ये जानते हैं। मैं अनुराग जी, ये क्या बात? अरे रुको ना एक मिनट, मुझे चैलेंज ना दो, मत चैलेंज, सुनो ना चुपचाप। मैंने इनको बोलो, अरे एक मिनट रुको यार, दलाली करने आ गए। अरे रुको, मैं क्या, अरे मैं बोल रहा हूँ चरित्र है। अगर कोई कह रहा है जय श्री राम का नारा लगाइए तो दलाली कर रहा है। नहीं, ये गलत है, ये शब्द गलत है। भारतीय संविधान के मूल
भारतीय संविधान के मूल प्रति पर भगवान राम का चित्र बना हुआ है और मैं संविधान के अनुसार मैं अशोक सिन्हा कहता हूँ जय श्री राम। यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। लो भैया जरा सैनिटाइजर दो मुझे। रुको रुको मुझे जरा, मैं आ रहा हूँ। रुको मुझे आज अभी यही चंडामित हो गया है आजकल का। वो शब्द जो है वो आपत्तिजनक है। हाँ बिल्कुल आपत्तिजनक है, चूंकि हाँ बिल्कुल मैंने वापस लिया, लेकिन हम आप बोलना चाहते हैं तो बोलने दो। अरे रुको भाई, अब रुको यार, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? नहीं मैं चंद्र, रुको, फिर आप कहोगे गलत शब्द बोल दिया। अरे यार बात करने दो ना। अरे बात तो करने दो भाई मेरे। देखिए मैंने बोला आपको, मैंने इनको बोला कि ये जय श्री राम बोलने में इनको दिक्कत क्या है। मैं बोलता हूँ जय सीताराम। ये क्यों नहीं जय श्री राम बोल रहे हैं? जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? ये हम तो बोल रहे हैं जय श्री राम लगातार बोलते हैं, जय सीताराम बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते जय श्री राम? नौकरी जीरो है, नौकरी है ही नहीं, ये जीरो है 7 साल से। कहाँ से आ गए इतनी जल्दी तुम? क्या कह रहे हो? 7 साल से? 7 साल से नौकरी है ही नहीं, जीरो है सब। नौकरी जीरो है? जय श्री राम के नाम पे वोट बैंक है इनका, बस नौकरी है ही नहीं है। हम लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं बाजार के अंदर। नाम मिला, हर गली में बेरोजगार मिला। बाबा जी चले अयोध्या, भीता कोट ने ठोको ताली। क्या नाम है? नहीं ठीक है। सवाल तो उन्होंने पूछ दिया। देखिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। विषय तो पूरे विश्व पे ये मुद्दा बना हुआ है, केवल भारत में नहीं है। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कोरोना महामारी जो है वो विश्व पे एक पटल पर ज्यादा दिक्कत कर रहा है, इसलिए समस्याएं हैं, समस्याओं का निदान हमारी सरकार करने में लगी हुई है। सवाल उसे पूछा कुछ। देखिए पहले इंजीनियर थे। प्रतीक जी, नौकरी और रोजगार दो ऐसी चीजें हैं जिसका फर्क समझना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों ने रोजगार और नौकरी को सिर्फ अपना और अपने लोगों का विकास समझा, वह नहीं समझ सकते हैं। आप देखिए देश में नौकरियां निश्चित रूप से सीमित हैं, लेकिन रोजगार की असीम संभावना है। और पर्यटन मैं बता दूं कि रोजगार की समस्या जब से यह सनातन धर्म बना है, जब से देश बना है, तब से है और प्रत्येक राष्ट्र में है। क्या उन्होंने कहा बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे? देखिए बेरोजगारी का जहाँ सवाल है, किसी सरकारों ने अपने फायदे उठाए। बेरोजगारी खाली बोल देने से